कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज उंगलियों की मसाज से शुरू करेंगे। उंगलियों की मसाज। प्रत्येक उंगली की 10 बार। दूसरे हाथ की भी। दस 10 बार प्रत्येक उंगली की मसाज करेंगे। उंगलियों की मसाज से जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। उंगलियों की मसाज के बाद अंगूठे की मसाज। अंगूठे की मसाज। दूसरे हाथ के अंगूठे की। अंगूठे की मसाज के बाद उंगलियों को ठोकेंगे। उंगलियों को ठोकने से उंगलियों के टॉप एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव होते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है और हमारे चक्कर भी इससे एक्टिव होते हैं। ऊर्जा का संतुलन बनता है। न्यूरॉन्स में विद्युतीकरण तेज हो जाता है। उंगलियों के बाद हथेली के बीच में जो उठा हुआ हिस्सा है उंगलियों का, उसको ठोकेंगे। कलाई। कलाई को ठोकने से लोअर बैक की सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। कमर के दर्द, नस की ब्लॉकेज जैसी समस्याएं भी इससे ठीक हो सकती हैं। रिलैक्स। हथेली के बीचों बीच हाथों के लिए, पेट के लिए, स्टमक के लिए क्लॉकवाइज 10 टाइम और 10 टाइम एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी करेंगे।
हाथों को सामने लाएंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे, उंगलियों को मोड़ना है टाइट करके। दस बार कलाई गोल घुमानी है। उल्टा भी घुमाएंगे। कोहनी से मोड़ेंगे, कोहनी से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। कंधों के समांतर। कंधों से ऊपर। रिलैक्स। कंधों के बाद गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन ऊपर नीचे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट साइड। गर्दन को घुमाएंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सर्वाइकल, चक्का आना, घाट बेचैनी होना, सब इन एक्सरसाइजों से खत्म हो जाएंगी। आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ रहे, तो इसलिए शुरू में सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ क्रियाएं। गर्दन गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉक। गोल घुमाएंगे। उल्टा भी गोल घुमाएंगे। जिस भी दिशा में घुमाया है उससे उल्टा। रिलैक्स। गर्दन के बाद आगे बढ़ते हैं श्वासों की क्रियाओं की ओर। अनुलोम विलोम। सबसे पहली क्रिया अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे।
लगातार अनुलोम विलोम शरीर की समस्त नस नाड़ियों का शोधन, प्राण शक्ति का शोधन अनुलोम विलोम के द्वारा सहजता से, सरलता से करते जाएं। रिलैक्स। अनुलोम विलोम के बाद आगे बढ़ते हैं कपालभाति। पेट पर स्टॉक, झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। इस मुख पर पड़ते हुए प्रभाव को देखते हुए लगातार कपालभाति। रिलैक्स, रिलैक्स।
कपालभाति के प्रभाव को महसूस करें। और अगली क्रिया भस्त्रिका। भस्त्रिका के 50 स्ट्रोक। हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से निकालते हुए नीचे। 50 स्ट्रोक और रिलैक्स रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं परमात्मा की ओर, ध्यान की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी। और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। प्रत्येक सांस के साथ रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स होते जाएं। रिलैक्स हो जाएं। अब तक हमने ऊर्जा ध्यान किया। आवाज से आगे बढ़ते हैं आत्म जागरण की प्रक्रिया। आत्मा का जागरण, चेतनता का जागरण, स्वयं को पहचानने की क्रिया। मैं कौन हूँ? ध्यान की सबसे गहरी क्रिया कि मैं कौन हूँ, स्वयं को जानना। स्वयं की वास्तविक पहचान क्या है? स्वयं को जानने की ओर अग्रसर होंगे आज हम जीवन भर। इस शरीर को कहते हैं कि ये शरीर है, मेरा शरीर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरा संबंध है। तो सही नाम, विचार, संबंध और भूमिकाओं को हमें मानते रहते हैं। मैं पिता हूँ,
मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कारीगर हूँ, मैं मजदूर हूँ। मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है, या मेरा नाम घनश्याम है। हम इनको ही मैं मानते रहते हैं और सत्य को नहीं जान पाते। मैं कौन हूँ हम नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इस संसार में मेरा सत्य क्या है। तो इस ध्यान में उतरने के लिए सहज होते चले जाएं। सहज होते चले जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और श्वासों का एहसास। श्वास अंदर जा रही है और एक गहरी शांति उतरती जा रही है। और जब श्वास बाहर जा रही है तो तनाव, नकारात्मकता बाहर बहती जा रही है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। हर श्वास के साथ शरीर को ढीला छोड़ देना है। और श्वास के साथ गहरी शांति में उतरते जाना है। और श्वास के साथ सभी विचारों से मुक्त होते जाना है। सभी विचारों से मुक्त हो जाना है। और अपने पूरे शरीर को एहसास करना है। स्वयं को देखना है। सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक सिर को देखें। चेहरे को देखें। जैसे आईने में हम स्वयं को देख रहे हैं, ऐसे ही अपने आप को अंत्य जगत में अंदर की आंखों से, अंतर्दृष्टि से देखना है, महसूस करना है। सिर को देखें।
अपने बालों को देखें, चेहरे को देखें, चेहरे के एक एक हिस्से को देखें, आंखों को देखें, नाक को देखें, मुंह को देखें, कानों को देखें, स्वयं के रूप को देखें। पूरे गहरे भाव के साथ स्वयं को देखें, स्वयं के चेहरे को पूरे भाव से देखें, महसूस करें। चेहरे के बाद गर्दन को देखें, कंधों को देखें, दोनों हाथों को देखें, हाथों की उंगलियों को देखें, दोनों हाथों को देखें, फिर अपने शरीर को देखें, लंग्स, स्टमक, पीठ, और दोनों पैरों को देखें। जिस भी आसन में आप बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उस आसन में स्वयं को देखें, उस स्थिति में स्वयं को देखें। स्वयं के द्वारा स्वयं के शरीर को देखना है। स्वयं के द्वारा स्वयं के शरीर को देखना है। स्वयं के द्वारा पूरे शरीर को देखना है। और एक प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है स्वयं से, क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? स्वयं के बारे में विचार करें कि क्या मैं ये शरीर हूँ जो देख रहा हूँ? ये शरीर तो बदलता रहता है। छोटे से रूप में इसने जन्म लिया, बचपन बिताया, युवावस्था बिताई और वृद्धावस्था में आगे बढ़ रहा है। लगातार शरीर बदलता जा रहा है। हर पल हर शरीर का सेल्स, शरीर के रूप, शरीर का ढंग सब बदलता जा रहा है। कुछ दिनों में शरीर का रोम रोम बदल जाता है, एक एक सेल्स बदल जाता है। सबकी अपनी अपनी आयु है। जैसे रक्त के सेल्स की 120 दिन, 120 दिन में शरीर का पूरा ब्लड चेंज हो जाता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल है वो परसों नहीं होगा। ऐसे ही हड्डियों की अपनी आयु है। शरीर के अलग अलग अंगों के सेल्सों की अपनी अपनी आयु है, और लगातार ये बदलते रहते हैं।
लेकिन जो इन परिवर्तनों को देख रहा है, जो इन बदलावों को देख रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? क्या उसमें भी कुछ बदलाव आए हैं? शायद नहीं। जब बचपन था तो भी वह देख रहा था, जब बड़ा हुआ तो भी वो देख रहा था। देखने वाले ने स्वयं को बचपन में भी देखा, जवानी में भी देखा और बुढ़ापे में भी देख रहा है। शरीर के प्रत्येक बदलाव को वो देख रहा है। देखने वाला नहीं बदलता, जो साक्षी है इस शरीर का, वो कभी नहीं बदलता। मैं शरीर को देख सकता हूँ, मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। स्वयं को पहचाने, स्वयं के शरीर को देखें, स्वयं के रूप को देखें। हर पल ये शरीर बदलता रहा है। जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी, तब तक इस शरीर में बदलाव आते रहेंगे। लेकिन मैं कभी नहीं बदलता। मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। मैं तो दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, जो कभी नहीं बदलती। ये आत्मा, ये चेतना, ये परम सत्य है। बार बार जन्म लेता है, बार बार रूप बदलते हैं। अनेकों बार अनेकों रूप बदले हैं। इस आत्मा ने जन्म से लेके आज तक न जाने कितने अनंत जीवन जिए हैं। सही जन्म लेता है, ये पूरा जीवन जीता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सही से पहले भी मैं था और सही के बाद भी मैं हूँ। मेरा अंत नहीं है। मैं बार बार जन्म लेता हूँ या लेती हूँ। मैं बार बार जन्म लेती हूँ। मेरी आत्मा यही है जो साक्षी भाव से सब देख रही है। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? मैं सही नहीं हूँ। वही सही की जितनी पहचान है, उनका भी मैं केवल साक्षी हूँ। उनका भी केवल मैं साक्षी हूँ। ये जो मेरे नाम हैं, ये नाम तो शरीर के नाम हैं। शरीर बदल जाता है तो नाम बदल जाते हैं। इस जन्म में कोई नाम मिला है इस शरीर की पहचान के लिए। मेरी पहचान का कोई नाम नहीं है।
अनेक नामों से हम जाने जाते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक नामों से पहचाना जाता है। एक ही व्यक्ति अनेक संबंधों से पहचाना जाता है। लेकिन वो सारे संबंध झूठे हैं। सारे नाम एक दिन मिट जाने हैं। सारे संबंध एक दिन मिट जाने हैं। कुछ भी बाकी नहीं बचता। जो कुछ भी सही के साथ जन्मता है वही सही के साथ खत्म हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता। बचती है तो आत्मा, बचती है तो एनर्जी, बचती है तो ऊर्जा। इसको कुछ भी नाम क्यों न दें, चाहे आत्मा कहें, चाहे एनर्जी कहें, यही सत्य है जिसके बिना ये शरीर एक क्षण भी नहीं चल सकता। एक क्षण कोई आत्मा ये चेतना सही से हट जाए, उसी क्षण ये शरीर मृत हो जाता है। मिट्टी हो जाता है। लोग इसे फूंक देते हैं, जला देते हैं, फेंक देते हैं, बहा देते हैं या फिर भूमि में दबा देते हैं। नष्ट करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से शरीर को नष्ट कर दिया जाता है या स्वयं नष्ट हो जाता है। जब तक चेतना है, आत्मा है, एनर्जी है, तब तक ये शरीर चल रहा है। तो मैं सही नहीं हूँ। ना ही मेरा कोई नाम है, ना ही कोई संबंध है। मैं तो स्वयं आत्मस्वरूप एनर्जी हूँ और स्वयं को महसूस करना है, इस आत्मा को महसूस करना है, इस ऊर्जा को महसूस करना है। पूर्ण भाव के साथ 5 मिनट इस ऊर्जा में डूब जाना है। इस ऊर्जा को महसूस करना है, इस ऊर्जा को फील करना है। एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ, पूरी गहराई के साथ, पूर्ण साक्षी भाव के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए सही का एहसास, श्वासों का एहसास, सही का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, सही का एहसास, श्वासों का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथ की उंगलियों में हलचल करें। 2 गहरे लंबे सांस भरें, 2 गहरे लंबे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी धीरे धीरे चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। आज के ध्यान का अनुभव कैसा रहा? और कोई साधक कहना चाहे कुछ तो कह सकते ओम सर प्रणाम। ओम प्रणाम। तो सर मेरा तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो मैं अभी तक भी आपने लास्ट में कहा ना कि बॉडी को फील करो, बस तभी कर पाई हूँ। मैं बॉडी फील नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। तब लग ही नहीं रहा था कि शरीर है साथ में। अच्छा है। सही धन एहसासों से जब मुक्त हो जाते हैं तो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर सारे संसार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। उस टाइम तो कुछ नहीं सर दिखता, जब शरीर में वापिस आओ तो सब समझ में आता है। अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये सर ओम। वही पल आनंद का पल है। हाँ सर, सर सांस रुक जाती है मेरी अपने आप। बहुत बढ़िया। अच्छा है। ये छोटी होगी फिर रुक जाएगी। अच्छा है, समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। जी सर। जितना गहराई में उतरते हैं उतनी गहरी समाधि में उतरते चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। प्रणाम। प्रणाम। और कोई साधक कुछ कहना चाहेगा? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। और कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाएं। बहुत दिन बाद आपसे जुड़े हैं, लेकिन अब रेगुलर हो जाते हैं आपके सानिध्य में, और बहुत कुछ सीखने को मिला है पहले भी, और बहुत कुछ बीच में लिंक छूट गया, नहीं कर पाई, लेकिन अब बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव है। वो तो आपको पता ही है कि आपके सानिध्य में, और अब रेकी भी करना चाहूंगी गुरुजी जब भी आप शुरू करें। ये रेकी भी है, इसका प्रभाव रेकी में भी यही। आप सही को सर्च कर रहे हो या विश्वास ही कर रहे हैं? हाँ जी। तो कोई अलग से अभी करने की जरूरत नहीं, बाकी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा अनुभव है। वो तो अनुभव ऐसा होता है कि बस, और बिल्कुल रेगुलर हो जाते हैं आपके सानिध्य में आके, तो अपने आप ही सब अच्छा लगने लग जाता है। बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा है। बहुत। हाँ जी, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। 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 हो किसी साधक को कुछ कहना हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो? नेहा शर्मा, आपके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? अब लगातार आप कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं?
यहाँ सर मार सुन पा रहे हैं? अच्छा, किसी का कोई ओम क्वेश्चन? प्रणाम प्रणाम। ओम। जी। ये जो सुबह हम लोग करते हैं मेडिटेशन वगैरह, इससे काफी फर्क पड़ता है जीवन में। जी सुबह का समय एकदम पॉजिटिव हो जाता है और शरीर में जितनी भी दिमाग में शरीर में नेगेटिविटी होती है निकल जाती है, तो समाधान होते ही हैं। ऐसे समाधान होते हैं कि उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो जीवन में उतरता है तो अपने आप ही समाधान होने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये चीजें हैं, जैसे आज भी आपने बताया, लोग तकलीफें तभी आती है जब हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं। और जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि भाई हम आत्मा है, शरीर तो हमें काम करने के लिए मिला है, उसका हम उपयोग करें अच्छे उसमें, तो दुख अपने आप ही आधे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये चीजें बहुत ही मतलब गूढ़ बातें हैं, और जो जिनको आप मेडिटेशन में लेते हैं तो वो अच्छी तरह से जीवन में उतर जाती हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। जी तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आपको, जो आप सब लोगों का जीवन इस तरह से सुधारते हैं। तो बहुत ही हमें आनंद भी आता है, जीवन जीने की कला भी सीखते हैं, समस्याओं का बिल्कुल समाधान करना सीखते हैं। और वास्तव में कई बार प्रकाश की तो ऐसी अनुभूति होती है, और जब ऐसी अनुभूति होती है तो उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे अपने आप, जैसे ईश्वर ने ही कहा कि भाई चिंता मत करो, मैं हूँ, आगे बढ़ो। तो वो अपने आप ही उस दिन इतना अच्छा फील होता है, ऐसे लगता है कि धीरे धीरे सभी चीजें, समस्याओं का अंत होके और हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल, परमात्मा की कृपा है। जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो परमात्मा की ऊर्जा जुड़ती ही है, और जब जुड़ती है तो जीवन की हर समस्या का हल हो जाता है। जी बिल्कुल जुड़ती है और महसूस होती है अच्छी तरह से। ये जितना आप गहराई में जुड़ते जाते हैं उतना एहसास उसका बढ़ता जाता है। हर पल उसका एहसास होता रहता है। जी पूरे दिन 24 घंटे हर पल, वह हर पल एहसास कराता है कि मैं हूँ। बिल्कुल यही एहसास उस परमात्मा को से जोड़ के रखता है, तो उसकी कृपा लगातार बरस रही है। अच्छा है सबके ऊपर। कोशिश करते रहते हैं हम भी कि परमात्मा की बहुत कृपा से बढ़िया, जुड़े आप रहें। बहुत ही बढ़िया करते हैं, और जितने लोग लाभ उठा सके उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता होगा। माध्यम तो गुरु ही होते हैं हर चीज से जोड़ने का, चाहे हम परमात्मा से जुड़े कुछ भी हो, वो तो है, माध्यम गुरु ही है। सब वो उसकी कृपा बिल्कुल। है, सब के उसकी बिना कृपा हमारा मार्गदर्शन तो है ही नहीं। है। उसकी कृपा के बिना कोई कहीं नहीं जुड़ पाता। अब देखिए, लाखों लोगों तक मेरा मैसेज आता है एक मॉर्निंग मेडिटेशन का, लेकिन क्लास में कितने गिने चुने लोग हैं। जी हाँ, कई लोग मुझसे भी जुड़े हैं, कल भी कह रहे थे जोड़ने की कि अब जब वो आ पाएंगे जब भी है। हाँ, तो सबको लिंक भेज दीजिए। हाँ जी। क्लास का सबको लिंक भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में है। वही जुड़ पाता है जिनके प्रारब्ध हाँ आगे आते हैं, तभी इन चीजों में जुड़ पाते हैं, नहीं तो उसी आवागमन में और उसी में ही लगे रहते हैं, उसी में बिल्कुल, जब जिसको परमात्मा जोड़ना होगा वो ही जोड़ पाता है। खुद ही जुड़ तो पाता है। इसलिए कृपा परमात्मा की है, उसका आनंद लेते रहिए। जी, धन्यवाद बेटा। चलिए, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद सर। सभी को प्रणाम। ओम प्रणाम सभी को। शांति।